हेलो, वेलकम टू लाइटनिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो करंट चैप्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और सरफेस एरिया वॉल्यूम के अंदर हम लोग नए क्वेश्चन के साथ हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने पुराने लेक्चर्स के अंदर भी क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने सक्सेसफुली, कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पे क्वेश्चंस हैं। कि इसके अंदर क्या करेगा कि दो तीन फिगर्स को यहाँ पे क्या कर देगा, कंबाइन कर करके आपसे तब क्वेश्चन पूछेगा। तो बहुत विजुअलाइजेशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोगों को क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन है। ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर मेरे पास रहा होगा, यानी कि सॉलिड सिलेंडर कुछ इस तरह का होगा। इसका मतलब ऊपर से अंदर से पूरा वो सॉलिड है, वुडन आर्टिकल जैसे होता है। जैसे कि आप लोगों ने मूवीज के अंदर देखा होगा कि मूवीज के अंदर भी दिखाते हैं जो कटआउट जो लॉग्स होते हैं, बिल्कुल वैसे एक लॉग इतना बड़ा काट लीजिए आप सिलेंड्रिकल शेप में, बिल्कुल उस जैसा होगा। उसके बाद वो कह रहा है कि मेड बाई स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच हैंड, यानी कि ये जो हेमिस्फेयर है ये इसको इसमें से क्या किया गया, स्कूप आउट कर लिया गया। यानी कि इस सरफेस में से यहाँ पे क्या किया गया, ये यहाँ पे स्कूप आउट कर लिया गया। यानी कि जो फिगर बन रही है वो कुछ इस तरह की बन रही है। यहाँ पे तो रेडियस और उसके साथ दिखाया गया है, ये कुछ इस तरह की फिगर यहाँ पे बनेगी। ओके स्टूडेंट्स। तो अब किसने बोला है हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो हाइट दी है ये कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर दी है। और इसकी बेस जो है उसकी रेडियस 3.5 है। यहाँ पे रेडियस इसने पूरा शो किया हुआ है, लेकिन रेडियस जो है वो कितनी होगी, इसकी हाफ होगी। यानी कि ये जो रेडियस दी गई है कितनी दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आप भी देख रहे होंगे कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इस सिलेंड्रिकल का कर्व्ड पार्ट। और जब आप ऊपर से देखेंगे और नीचे से देखेंगे तो आपको केवल कर्व्ड पार्ट दिखाई देंगे, किसके, हेमिस्फेयर के। तो इस तरफ चलते हैं क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन देखिए आप। सॉल्यूशन में यहाँ पे जो फिगर होगी वो कैसी होगी, वो तो मैंने रफ में बनाया हुआ है। तो रफ वाली फिगर को मैं बाद में डिलीट कर दूंगा, ऐसे मैं एग्जाम में अप्रोच कर सकता हूँ क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे बनाया कि इस तरह से ये फिगर मुझे दिखाई देगी। मैं पूरा प्रॉपरली बना देता हूँ कि मेरे पास ये सिलेंड्रिकल शेप है और इस तरह से ये हेमिस्फेयर मेरे दोनों इस तरह से हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो इसका रेडियस है वो कितना दिया गया है, ये रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से होलो पार्ट हमें दिखाई देगा। हमें केवल सिंबॉलिकली यहाँ पे डायग्राम बनाना है, जस्ट डोंट गो फॉर द ड्राइंग। तो इस तरह से दिखाई देगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो रेडियस है वो कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर। अभी कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में सारी सरफेसेस इंक्लूड हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, कि टोटल सरफेस एरिया, हम डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे। सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ये लाइन की लाइन है, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ये आपको लिखना है। बिकॉज दिस लाइन कनेक्ट्स द सिचुएशन विद द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये लाइन ही है जो हमें गिवन सिचुएशन को किससे कनेक्ट करती है, कि हम कौन से फॉर्मूलेज यूज करने जा रहे हैं। तो हमने लिखा टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ऊपर और नीचे की सरफेसेस तो सिलेंडर की गायब हो चुकी हैं जब स्कूप आउट कर लिया। तो हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हम यहाँ पे लेंगे। क्यों, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया जब हम लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे स्कूप आउट के बाद जो स्पेस बचता है वो क्या बचता है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही दिखाई देगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा होलो हो चुका है ऊपर से और नीचे से। इसका मतलब यानी कि ये वाला पार्ट ही केवल सॉलिड बचा है। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है ऊपर और नीचे वाला, ये क्या है, ये होलो हो चुका है। उसके बाद हम चलते हैं इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज 2πRH, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज 2πr स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमने इसको
2πr, चूँकि दोनों के रेडियस सेम है। एक बात आप इसमें हमेशा ध्यान रखें स्टूडेंट्स, पहले ये चेक कर लें कि क्या दोनों के सरफेसेस के रेडियस सेम है। कुछ क्वेश्चंस के अंदर जो रेडियस होती है वो डिफरेंट हो जाती है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं और फिर क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है तो मैं इन दोनों को क्या ले सकता हूँ, 2πr को कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2πr को कॉमन लिया, यहाँ पे हमारे पास बचा h और यहाँ पे क्या बचेगा, r। अब आपको फाइनली वैल्यू पुट करनी है, दोनों में अलग अलग वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो हमने लिखा 2 इंटू 22/7, बिकॉज पाई हैज़ नॉट बिन गिवन 3.14, तो हम लोग यहाँ पे 22/7 ले सकते हैं। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे आर, रेडियस कितना दिया गया, 3.5। उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास हाइट, और हाइट कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर, प्लस रेडियस कितना दिया गया, 3.5। तो मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, 44/7 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13.5। तो मेरे पास आ गया है यहाँ पे 44, आई एम सॉल्विंग इट हेयर। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 44/7 इंटू 3.5 इंटू 13.5। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आता है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप कैलकुलेशन इतना कर लेंगे, यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड, यानी कैलकुलेशन आपको आती होगी ईजिली। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस चैप्टर के अंदर ये हमेशा याद रखें कि वो क्या रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन को पढ़ने में मिस्टेक हो गई, जैसे किसी को ये नहीं पता कि स्कूपिंग आउट क्या होता है, हेमिस्फेयर का स्कूपिंग आउट का मतलब उसको कार्व आउट कर लिया जाता है वहाँ से। जैसे आइसक्रीम वगैरह जो होती है, उसके आइसक्रीम के क्यूब्स वगैरह जो होते हैं उसको भी निकालने के लिए स्कूपिंग बोलते हैं उसको। तो वो किया है हमने, और उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेप के अंदर आप कनेक्ट करते हैं कि क्वेश्चन जो है, जो फिगर है, वो किस तरह से हमारे चैप्टर से कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे आप पाई और आर को कॉमन लें, उसके बाद ही वैल्यूज पुट करें, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को इसमें काफ़ी समझ में आया होगा चीज़ों को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।